दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज हर किसान की हथेली में एक दिन का खर्चा 16 रुपया 32 पैसे रख दिया। एक महीने का खर्चा ये 500 रुपए हो जाता है और 4 महीने का खर्चा 2000 रुपए हो जाता है। प्रतिदिन 16 रुपए 32 पैसे में कोई भी किसान का परिवार क्या क्या कर सकता है, यह आप सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को अब लगने लगा है कि इस देश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, पिकनिक मना रहा है। इसीलिए आज उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसान एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर है, जहां पर लोग सेल्फी खिंचाने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस देश की सरकार के ड्रामे को भी आज आप समझ लीजिए। यह सरकार कैसे एक ड्रामा की शुरुआत करती है, उसमें अपनी अपनी भूमिकाओं को तय करती है और उसके बाद जब पर्दा उठता है तो हर जिस भूमिका में नजर आता है वह किसी थिएटर से कम नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही हमने 16 रुपए 32 पैसे प्रतिदिन प्रति किसान के हिस्से में आज 18,000 करोड़ के जरिए निकल कर आए, तो फिर आपके जहन में होगा हम तो सुबह से सुन रहे थे कि 18,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए गए। जी, अगर मान भी लिया जाए कि किसानों के खाते में वाकई 2-2 हजार रुपए पहुंच गए, तो हर के हिस्से में प्रतिदिन का 16 रुपया 32 पैसा ही आएगा। और इसको दिखाने के लिए जो थिएटर इस देश के भीतर में बनाया गया, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलग अलग जगहों पर भेजा गया। देश के गृह मंत्री दिल्ली के महरौली इलाके में थे, तो रक्षा मंत्री दिल्ली के द्वारका इलाके में थे। किसी को पटना जाना था, किसी को चेन्नई पे पहुंचना था, किसी को असम में पहुंचना था, किसी को अमेठी में जाना था। हर मंत्री, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर आपके जहन में नाम आते हैं, सबको आप गिनते चली जाइए और हर को हर जगह देश में भेजा गया। वह वहां की जनता के साथ बैठे और प्रधानमंत्री के इस प्रवचन को जरूर सुने। हम प्रवचन आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह भाषण नहीं था। इस भाषण के भीतर का 3 सच जो प्रधानमंत्री ने बताया, एक किसान सम्मान निधि, एक फसल बीमा और तीसरा बंगाल के किसानों को ममता बनर्जी वंचित कर रही है जो सरकार सुविधाएं देती है। हमें लगता है आज इन्हीं तीनों पर बात करनी चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी बात होगी कि दरअसल सरकार ने खर्च कितना कर दिया इस 2 से 3 घंटे के उस ड्रामे को लेकर जो पूरे देश में रचा बसा गया। यह ड्रामा क्या था? जो भी खर्च आता है किसी भी चीज को राष्ट्रीय प्रसारण के तौर पर आप देश भर में जब दिखलाते हैं, उसमें हर मिनट का खर्चा तकरीबन 5 लाख से ज्यादा का खर्चा आता है। और हमने जब खर्चा निकालना शुरू किया तो उसमें जानकारी मिली कि किसानों के हाथ में तो 16 रुपए 32 पैसे एक दिन के आए, लेकिन प्रधानमंत्री के इस राष्ट्रीय प्रसारण का खर्चा लगभग 6 से 8 करोड़ का है। जो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य देश के अलग अलग हिस्सों में गए, उसका खर्चा तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए का है। और जो तामझाम तमाम जगहों पर क्रिएट किया गया, कहीं पर शामियाना लगाया गया, कहीं पे कुर्सियां बिछाई गई, कहीं पे दरी बिछाई गई, कहां पे बंद कमरे में तमाम अलग अलग एंगल से कैमरे फिट किए गए, उस तमाम तामझाम को लेकर 200 से 250 करोड़ का खर्चा एक अलग से है। यानी आज 2 से 3 घंटे का जो ड्रामा चलते रहा, उस पर जो लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का खर्च आया, उसके जरिए इस देश के लगभग 15 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए और दिए जा सकते थे। यह बड़ा छोटा सा हिसाब है, क्योंकि हर किसान के हथेली में जब 16 रुपए 32 पैसे आते हैं तो उसको 9 करोड़ किसानों से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह 146 करोड़ रुपए आता है। यानी 146 करोड़ रुपए आज एक दिन में 9 करोड़ किसानों को बांट दिए गए, लेकिन उसको बांटने के लिए खर्च कर दिए गए 250 से 300 करोड़ रुपए। यह एक पहला हिसाब है जो सरकार ने आज खर्च किया। आप बोलेंगे खर्च निकाला कैसे गया? हमने इसका भी बड़ा शानदार उपाय किया, क्योंकि दिल्ली में ही महरौली का इलाका है और द्वारका का इलाका है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री वहां जब रवाना हुए तो उनके साथ 9 गाड़ियों का काफिला था जो सरकारी गाड़ी थी। महरौली और द्वारका, महरौली जो है तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वारका जो है, जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इनके दफ्तर हैं, वहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका है। जो 9 गाड़ियां चली और इसमें जो खर्चा निकल कर आया, उस खर्चे ने साफ तौर पर बतलाया कि हर गाड़ी के ऊपर तकरीबन 4,000 रुपए का पेट्रोल ही लग रहा था और बाकी खर्चे ही आ रहे थे।
हर गाड़ी पर अगर इतना खर्चा हो रहा था तो 9 गाड़ियों को जब आप तब्दील कीजिएगा तो उसके हिसाब से जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में सरकारी अमले ने आज की सभा को सफल बनाने के लिए जो खर्च किया वो तकरीबन 250 से 300 करोड़ की वह रकम है जो न्यूनतम राशि में कुर्सी उपलब्ध हो जाए, दरी उपलब्ध हो जाए, शामियाना उपलब्ध हो जाए, लाउड स्पीकर उपलब्ध हो जाए, कैमरे उपलब्ध हो जाए, लाइट की व्यवस्था की उपलब्धि हो जाए, ये सारी चीजों को जोड़ते चले जाएगा तो यह निकल कर आता है। लेकिन दरअसल इस सरकार के आज के इस पूरे खेल का सच इतना भर नहीं है। हमें लगता है कि किसान सम्मान निधि के तहत बताया गया कि 9 करोड़ किसानों को हमने 18,000 करोड़ रुपए दे दिए। रकम बड़ी लगती है, किसानों की तादाद भी इस देश के भीतर में बड़ी है। यह किसान सम्मान निधि शुरू हुआ था 2018 में। उस वक्त जो कुल किसान बेनिफिशियरी हुआ करते थे उनकी संख्या थी 8,55,88,078। जी, 8,55,88,078 ये कुल बेनिफिशियरी किसान थे। इसमें बंगाल के किसान, जिन किसानों का जिक्र 70 लाख का किया गया, वो तब भी शामिल नहीं थे, आज भी शामिल नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। जो पहली बार रकम दी गई वह 1/12/18 यानी 1 दिसंबर 2018 को, 2019 में इलेक्शन होने थे उससे ठीक पहले किसानों के लिए यह योजना लाई गई थी। 4-4 महीने में दिए जाने थे। जो पहली बार रकम दी गई वह 8,12,00,000 किसानों के खातों में गई। यह सरकारी डाटा है। दूसरी जब रकम गई वह 1 अप्रैल 2019 यानी इलेक्शन वोटिंग की परिस्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद यह रकम गई तकरीबन 7,14,14,851। यानी ध्यान दीजिए, तो इलेक्शन से ठीक पहले 8,12,00,000 किसानों के पास गया था। इलेक्शन के मध्य में जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों की रकम जानी थी तो वह 7,46,00,000 किसानों के खाते में पैसा गया। जब खत्म हो गए इलेक्शन, उसके बाद जब 1 अगस्त 2019 से 30 नवंबर 2019 का जो पैसा जाना था यह किसानों के खातों में गया 5,96,00,000 यानी और कम हो गया। 8,55,00,000 से हम लोग चले हैं जो कि आ गया 5,96,00,000। और चौथी रकम बड़ी शानदार है क्योंकि सारा खेल इसके बाद ही इस देश में शुरू होता है। 1 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए जो रकम गई वह दिसंबर के महीने में 2,90,02,545 किसानों के खाते में चली गई। लेकिन प्रधानमंत्री को अचानक लगा कि यह बात प्रचारित होनी चाहिए और जब 2020 शुरू हुआ तो जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री तुमकुर गए। तुमकुर में वहां जाकर उन्होंने बटन दबाया और बटन दबाने के साथ कहा कि 6 करोड़ किसानों के खातों में पैसे चले गए। उससे पहले जो सरकार की ऑफिशियल साइट थी, जिस ऑफिशियल साइट को एनआईसी क्रिएट करती है और उसके जरिए बताती है कि किस किस, एनआईसी का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए उसने जो क्रिएट किया हुआ है, उस साइट पे नजर आया कि दिसंबर के महीने में 2,90,02,545 किसानों के खाते में पैसा गया था। अब 6 करोड़ के हिस्से में अगर जनवरी 2020 में चला गया तो दोनों को जोड़िएगा तो यह बेनिफिशियरी से ज्यादा बन जाता है, 8,90,00,000। इसका जिक्र हमने तब भी किया था, यानी जनवरी के महीने में भी किया जाता जब तुमकर में प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और कहा कि खाते में पैसे पहुंच गए। तो बेनिफिशियरी से ज्यादा की तादाद नजर आने लगी, साइट पे नहीं, वक्तव्यों में, भाषणों में, उसमें चीजें नजर आने लगी। उसके बाद से जब हमने ये रिपोर्ट दिखलाई तो सरकार ने अपनी साइट से जो अलग अलग हिस्से दिखाए जाते थे वो पूरी साइट से हटा ली। यानी इससे पहले नजर आता था कि पहले बेनिफिशियरीज पहले राउंड में कितनों को मिला, दूसरे राउंड में इंस्टॉलमेंट कितनों को मिला, तीसरे में कितनों को मिला, चौथे के बाद से चीजें गायब हो गई। और आज की तारीख में भी जब आप नेट पर जाएंगे और उसमें लिखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उसके साथ आप निक खोलेंगे यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जब आप इसको खोलना शुरू करेंगे तो इसमें नजर आएगा कि स्टेटस अपडेट जो दिखाई देगा वह आज ही का दिखाई देगा। लेकिन उस स्टेटस अपडेट में भी जानकारी सिर्फ 4 ही आएगी। वो कितने किसान हैं जिनको 1 इंस्टॉलमेंट मिला, वो कितने किसान हैं जिनको 2 इंस्टॉलमेंट मिला, वो कितने किसान हैं जिनको 3 इंस्टॉलमेंट मिला, वो कितने किसान हैं जिनको 4 इंस्टॉलमेंट मिला।
पांचवां, छठा, सातवां इंस्टॉलमेंट गायब है। पांचवां इंस्टॉलमेंट जो दिया गया वो लॉकडाउन से ठीक पहले जनवरी 2020 का था। उसके बाद फिर वो अगस्त उससे लेकर 30 जुलाई तक शुरू होता है। 1 अप्रैल से लेकर, ठीक लॉकडाउन के दौर में आ जाइए, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जुलाई 2020 तक कोई जानकारी आपको नहीं आएगी कितना पैसा दिया गया। उसके बाद आइए 1 अगस्त से 30 नवंबर तक के बीच में कितना पैसा दिया गया, कोई जानकारी नहीं आएगी। सरकार से जब जानकारी हासिल करना शुरू कीजिएगा तो सरकार कहेगी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था ना, उसी में सब समाहित हो गया। यहीं से एक दूसरी बात निकल कर आएगी, वो 20 करोड़ का पैकेज, इसका मतलब उस बजट के एलोकेशन से अलग नहीं था। बजट में बाकायदा एलोकेशन किया गया है 75,000 करोड़ का साल भर का, कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत देंगे। वो 75,000 करोड़ में से भी कितना पैसा दिया जाता है, ये फिर एक सवाल है, क्योंकि अगर आज 9 करोड़ किसानों को अगर 18,000 करोड़ दिया गया, इसको आप मैक्सिमम भी मान लेते हैं, तो भी आप एक साल में 75,000 करोड़ रुपए नहीं देते हैं। वो कम ही बैठेगा, क्योंकि अगर जब 18 करोड़ को जब आप 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 2 2 4 6,000 आप देते हैं, उसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह लगभग आएगा 74 करोड़ रुपए मान लीजिए निकल कर आएंगे। तो 75 करोड़ रखा गया, लेकिन बाकी समय में देखिएगा तो वह बार बार कम ही नजर आएंगे। यह मैक्सिमम था 18,000 करोड़। इससे पहले जब तुमकर में दिया गया तो 6 करोड़ का जिक्र किया गया, उसमें बताया गया 12,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक डिजाइन ये हो गया। दूसरी स्थिति है कि जब लॉकडाउन की स्थिति की जानकारी नहीं है और आज जो रकम दी गई वह भी आपको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की किसान सम्मान निधि की साइट पर अगर नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि स्टेटस रोज ठीक तो किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी चीजें जुड़ नहीं पा रही है। इसलिए इस देश के किसानों को समझना है कि वाकई पैसा उनके पास आता है या नहीं आता है। क्योंकि जब इसका हमने और हमारी टीम ने एनालिसिस करना शुरू किया तो जानकारी मिली कि जो 8.5 करोड़ किसान 2018 में थे और अब 9 करोड़ किसानों का जिक्र किया जा रहा है, लगभग 1:3 का रेशियो रहता है, यानी हर 3 किसानों पर एक ही को मिल पाता है। अगर आप इस पूरे 2018 के बाद से स्थितियों को देखना शुरू कीजिएगा और उसको जब डिवाइड कीजिएगा कि किसको कितना पैसा मिला है, और यह कमोवेश ऐसी स्थिति होती है कि कोई मीडिया पर्सन कहीं पर रिपोर्टर जाता है, किसी किसान से पूछता है आपको मिला है, वो बोलता है जी मिला है, आप उसको दिखलाते हैं। दूसरे किसान से पूछता है आपको मिला है, बोला नहीं खाते में तो नहीं आया है, तो आप कहेंगे चलिए इसके खाते में आ गया, उसके खाते में आ जाएगा। तीसरे से पूछते, बोलता हमारे खाते में भी नहीं आया, तो आपको शक होता है। तब तक आप चौथे के पास जाते हैं, फिर वो बोलता है नहीं खाते में आ गया है। तो पहली स्थिति यह है कि किसान सम्मान निधि एक दिन में 16 रुपए 32 पैसे पर चलता है। इससे क्या क्या हो सकता है, आज प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे तो लग रहा था कि जैसे इसी 6,000 की रकम से जो साल भर में मिलती है, उसी से उनका जीवन तर गया है। यह एक पहली स्थिति है जो बड़ी इंपॉसिबल सी स्थिति है, क्योंकि टमाटर का बीज भी खुले बाजार में जब आप लेने जाएंगे वह भी 17.5 रुपए का मिलता है, और यहां पर स्थिति 16 रुपए 32 पैसे की प्रतिदिन की है। तो टमाटर का बीज भी नहीं मिलता है, तो पता नहीं सरकार को पता है कि नहीं है। लेकिन जब आप राज्यों के भीतर भी घुसेंगे और उससे जानना चाहेंगे कि जैसे झारखंड में है, झारखंड में पहले 4 इंस्टॉलमेंट तक आज की तारीख में झारखंड के बेनिफिशियरी बताए जा रहे हैं 27 लाख। और अगर पहली साल में देखिएगा तो वहां 15 लाख बेनिफिशियरीज थे, लेकिन 15 लाख में से भी हमने जब जानना शुरू किया सरकारी साइट से कि कितनों को मिला, तो पहला इंस्टॉलमेंट मिला लगभग 14,39,000, बहुत अच्छा है। दूसरा इंस्टॉलमेंट मिला 7,37,000 को, 50% माइनस हो गया। तीसरा इंस्टॉलमेंट मिला 4,09,507 किसानों को, और चौथा इंस्टॉलमेंट जो तुमकर में बटन दबाया गया था, एक भी किसान को नहीं मिला। 5वें 6ठे में तो लॉकडाउन की परिस्थिति पैदा हो गई। अब पता नहीं 7वां इंस्टॉलमेंट किसी को मिला ही है, झारखंड के किसान बताएंगे। मध्य प्रदेश में 54 लाख बेनिफिशियरीज में से जो ये पहले साल का था, उसमें घटते घटते चौथा इंस्टॉलमेंट सिर्फ 85,000 को मिला था। उत्तर प्रदेश में जो 4th इंस्टॉलमेंट जब तक सरकार अपनी साइट पे दिखलाती थी, 1,97,00,000 में से सिर्फ 76,96,000 को मिला था, यानी 1,20,00,000 को नहीं मिला था।
महाराष्ट्र में 81 लाख में से सिर्फ 15 लाख को फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिला। इसी लिहाज से वो कम होते चला जाता है, वो गायब हो जाता है। और ये सरकार की परिस्थिति है। ये सरकार की परिस्थिति का जब आप जिक्र करते हैं तो बहुत सारी योजनाओं का आप जिक्र कर सकते हैं। आपके जहन में उज्ज्वला योजना आ सकती है। उज्ज्वला योजना 2016 से 2018 तक फ्री बांटी गई, लेकिन सरकार की ही रिपोर्ट बतलाती है कि जो रिफिलिंग की स्थिति आई, जब एक सिलेंडर खत्म हो गया, पहला तो फ्री में दे दिया गया, दूसरे भराने के लिए पैसा ही नहीं था और सिर्फ 15% उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर को लोगों ने भराया। यह स्थिति है। और देश के जो 9 बड़े स्टेट हैं, जिसमें बिहार भी है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, जिसमें यूपी भी है, वहां पर लगभग 5 महीने एवरेज निकल कर आया कि रिफिलिंग कराने की स्थिति में जो करा भी रहे थे वो 4 से 5 महीने में करा रहे थे। यह इस देश की आर्थिक स्थिति का एक नजरिया है उज्ज्वला योजना के तहत भी। लेकिन बहरहाल हम किसान सम्मान निधि पे हैं और आज प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल चोट भी पश्चिम बंगाल पर की और यह कहकर की कि दरअसल पश्चिम बंगाल के किसानों को वंचित रखा गया है। 70 लाख किसानों को लाभालाभ हो जाएगा अगर उन्हें मिल जाए यह सुविधा। तो इसके ठीक पैरेलल में एक दूसरा सवाल है। प्रधानमंत्री ने आज केरल का जिक्र भी किया। केरल में मंडी क्यों नहीं, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं, वहां पर मंडी होनी चाहिए। बिहार में सबसे पहले 2006 में मंडी नीतीश कुमार जी ने हटा दी थी, खत्म कर दी थी। बिहार की स्थिति प्रति किसान की आय जो है वह एक महीने में 3,558 है, सबसे कम है, बंगाल से भी कम है। बिहार के किसानों को यह 6,000 रुपए मिलता है, उसको जोड़ने के बाद हम आपको यह स्थिति बतला रहे हैं कि उनका जो एवरेज निकल कर आया 3,558 रुपए का जब निकल के आया, इसका मतलब है वहां किसान सम्मान निधि भी नहीं पहुंच पाता है, यानी प्रतिदिन का 118 रुपया बिहार के किसान। बंगाल के किसान प्रतिदिन 132 रुपए। बंगाल के किसानों की स्थिति अच्छी कतई नहीं है, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहां पर किसान सम्मान निधि मिल रहा है उस राज्य की स्थिति तो बेहतर होनी चाहिए। उसमें एक सबसे निचले स्तर पर बिहार है, जो उत्तर प्रदेश का जिक्र अगर करें जहां सबसे बड़ी तादाद में है, तो वहां प्रति किसान की आय प्रतिदिन की 157 रुपीस है और महीने भर की 4,721 रुपए है। अब आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल लगभग 4,000 और उत्तर प्रदेश लगभग 4,721 रुपए। 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी आय जो है हर महीने की 5,000 रुपए से कम है। उसमें 6 राज्य, उसमें बिहार है, उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें झारखंड है, उसमें उत्तराखंड है, उसमें पश्चिम बंगाल है, उसमें उड़ीसा है। लेकिन जहां पर आप 6,000 दे रहे हैं, और आज जब टेलीविजन स्क्रीन पर यह चल रहा था कि हमने इस 6,000 में तो कमाल कर दिया, ये भी खेती कर ली, वो भी कर लिया, ये भी अब सोच रहे हैं, वह भी सोच रहे हैं, कैसे संभव है? तो क्या या तो प्रधानमंत्री या उनको बताने वाले लोगों को जानकारी नहीं है कि खेती में कितना पैसा लगता है, या उन्होंने हिसाब नहीं लगाया कि दरअसल प्रतिदिन एक परिवार को सिर्फ 16 रुपए 32 पैसे ही वो दे रहे हैं। 12, यह एक दूसरी स्थिति थी। तीसरी स्थिति, पश्चिम बंगाल की स्थिति समझ ली, किसान सम्मान निधि को आपसे समझ लिया। तीसरी स्थिति रोचक है, उन्होंने फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा का जिक्र किया और उसका जब हमने डाटा देखना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें कोई एक ईयर तो लिया जाए, तो प्रधानमंत्री ने फसल बीमा जब 2015-16 में जब शुरुआत की थी और उसके बीच में हम आए, तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री का जो एक ईयर लिया जाए जिसमें सारा डाटा मिल पाए, वो डाटा 2017-18 का नजर में आया। जो इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम किसानों ने दिया और किसानों को जो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम दिया, इसमें किसान भी देता है और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको देती है। जो प्रीमियम दिया गया वह 21 राज्यों के तकरीबन 2,46,83,662 किसान, एक साल में इतने किसानों को लेकर 21 राज्य ने प्रीमियम दिया। जो प्रीमियम की रकम थी वह थी 7,984 करोड़। जी, 7,984 करोड़ ये प्रीमियम दिया गया। अब सवाल है इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों को कितना दिया? उस प्रीमियम की तुलना में जो किसानों को दिया गया वो सिर्फ 5,373 करोड़ रुपए दिए गए। इसका मतलब यह है कि लगभग 250 करोड़ रुपए फायदे में इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी फसल बर्बाद हुई, उसका जो प्रीमियम कटा, उसके नाम पर जो सरकार ने प्रीमियम दिया, उसके जरिए 250 करोड़ रुपया अगर एक साल में इंश्योरेंस कंपनियों को
कमाई हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो रकम तो बहुत बड़ी होगी और साल दर साल बड़ी होगी, और उसमें बड़ी शानदार शानदार कंपनियां हैं। हमने पहले भी जिक्र किया, लेकिन उन कंपनियों का नाम सुनिए जिनकी एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान है। हजारों कर्मचारी काम करते हैं, जैसे पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड है, जैसे आरसीएफएल है, ये एग्रो कंपनियां हैं। और इंश्योरेंस कंपनियों की स्थिति में आइएगा तो उसमें जैसे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है, चोलामंडलम है। भारत सरकार की सिर्फ एक ही कंपनी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जो अपने तौर पर 1,500 करोड़ रुपए से शुरुआत की थी, लेकिन आज की तारीख में उसकी भी कमाई लगभग 544 करोड़ है। इंश्योरेंस कंपनियों बढ़ती चली जाती हैं, किसके नाम पर? किसान के नाम पर। तो प्रधानमंत्री जिन बात का जिक्र कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि 16 रुपए 32 पैसे प्रतिदिन, बंगाल के किसान का उन्होंने जिक्र किया, उससे ज्यादा बुरी स्थिति में बिहार का किसान है और उनके समकक्ष यूपी का किसान है, उड़ीसा का किसान है, उत्तराखंड का किसान है, झारखंड का किसान है। तो बाकियों की स्थिति क्यों नहीं ठीक हुई? यह दूसरा सवाल। तीसरी स्थिति फसल बीमा से जुड़ी हुई थी। यह तीन स्थितियों के अक्स में अब क्या ये देश प्रोपेगेंडा से चलता है, और प्रोपेगेंडा ही सबसे महत्वपूर्ण है? हम इस बात का आपसे इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सरकार बार बार एक चीज कहती है कि हम जो करते हैं उस पर जनता हमारी चुनावी जीत के साथ मुहर लगा देती है। हमें लगा कि शायद इस देश की स्थिति और फितरत यही हो चली है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है उससे पहले एक चीज और सुनिए। आज प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया, हमने सारी चीजें की। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा गया है, आत्महत्या, किसानों की खुदकुशी लगातार बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए आपको ये करना होगा। तो ये जो करना होगा, सरकार इस पर चुप रहती है। क्या क्या करना होगा? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आपको भूमि सुधार करना होगा, आपने किया नहीं किया। आपको सिंचाई की व्यवस्था को ठीक करना होगा। सिंचाई इस देश के भीतर में बीते 6 बरस में सिर्फ 0.75% बढ़ी है। आजादी के बाद से इस देश के भीतर में सिंचाई व्यवस्था में लगभग 5 से 6% ही बढ़ पाया है। आज भी 27% जमीन पर ही खेती हो पाती है, बाकी तो आसमान पर निर्भर रहना पड़ता है कि ऊपर ही इंद्र भगवान है, वही इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, पानी पड़ेगा तो चीजें ठीक हो जाएगी। तो कहीं प्रकृति ही उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इन मंत्रियों के हिस्से मत आइए, क्योंकि ये मंत्री तो आज पूरी फौज लग गई थी प्रचार में। उसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट ने कहा, भूमि सुधार, सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, संस्थागत ऋण जो लिया जाता है उसको दुरुस्त कीजिए, लेकिन कर्ज की स्थिति आज भी किसान डूबा हुआ है। और चौथा था कि आप टेक्नोलॉजी के लिए उनको सुविधाएं मुहैया कराइए जिससे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके। सरकार इसी में पीठ ठोक लेती है कि देखिए हमने बटन दबाया, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में बटन दबाते हैं और उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। यहां पर दिखाने के लिए भी बटन दबा दिया गया कि पैसा आपके अकाउंट में चला गया। गया नहीं गया उसका खाका हमने आपको दे दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको देनी थी किसानों को। आप कह रहे हैं गवर्नेंस में हम टेक्नोलॉजी ले आए, तो आपके पास क्या उपाय है? आप तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए जिसमें सारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, चाहे इस देश के भीतर में कॉमर्स मिनिस्टर, कोई मंत्री हो, रेलवे मिनिस्टर हो, कोई, सभी तो आज एक दिन आपके उस पे टूर पे निकल गया था कि हमको प्रचार प्रसार करना है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो पिकनिक मना रहे हैं, सेल्फी लिया जा रहा है। ये कहा क्यों गया? यह भी आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए। ये आज प्रधानमंत्री जिस गुस्से से भाषण दे रहे थे उसकी एक स्थिति पार्लियामेंट के भीतर नजर आई। पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री पहुंचे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर, वहां पर उनकी प्रतिमा पे फूल पुष्प चढ़ाने थे। वहां पर भी सांसदों ने एमएसपी को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर नारे शुरू कर दिए। ये देखिए जरा क्या हो रहा था पार्लियामेंट के भीतर में, पहले आप इसे देखिए। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर रहे को हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं किसान ले को लीजिए, आतंकवादी कहना लाखों बंद किसान करो। ठंड में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को सर अन्नदाता मर रहे कहना हैं बंद सर, करो। सर अन्नदाता मर रहे हैं। किसान तीनों विरोधी कानून काला वापस ले कानून लो। वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए।
तो गुस्सा इसी बात को लेकर था कि दरअसल प्रधानमंत्री इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि कोई उनका विरोध करे या कोई उनके साथ किसी बात को लेकर तर्क करे। तो सवाल है कि किसान भी बातचीत क्या करेंगे और कैसे कर पाएंगे। शायद इसीलिए एक दूसरी लकीर किसानों को इस आंदोलन को लेकर भी खींचनी होगी, जिसका रास्ता शायद पीएमओ नहीं जाता है, जिसका रास्ता शायद इस देश का कृषि भवन की तरफ नहीं जाता है, जनता के बीच जाता है और जनता की समस्याओं को एकजुटता के साथ चीजों को रखने की स्थिति है। उस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने की और जो दलवई कमेटी भी बैठी थी 2022 में आय दुगना करने के लिए, उसने भी कुछ सुझाव दिए थे, आपने उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया। उसने बहुत साफ तौर पर कहा था कि फसल और पशुओं की उत्पादकता को आप बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। क्या काम किया आपने? कोई नहीं जानता है। संसाधनों का बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था आप करेंगे, आपने इस दौर में कुछ नहीं किया। फसलों का घनत्व बढ़ाकर विविधतापूर्ण बनाएंगे, आपने उसकी दिशा में कुछ नहीं किया। फसल का सही मूल्य मिल जाएगा और उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा था कि लागत से दुगना। यह स्थिति लाने की स्थिति में आप नहीं आ पा रहे, जो कि आप ही के जरिए दलवई कमेटी ने जो कहा है, जिस पर आप काम कर रहे हैं, वह भी नहीं हो पाया। और तो और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में रोजगार पर निर्भर लोगों के जीवन नहीं चल पा रहा है। लेकिन इस देश के भीतर में इन्हीं दौर में क्या स्थिति हो गई, रोजगार बड़ी तादाद में चला गया। और तो और नवंबर के महीने में इस देश के भीतर में तकरीबन 80 लाख व्हाइट कॉलर बेरोजगार हो गए। यह एक पूरी की पूरी कतार है इस देश के भीतर में। तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप चीजों का जिक्र कर रहे हैं। और जिक्र करने के भीतर में पूरे के पूरे सारे कैबिनेट मिनिस्टर अपने मंत्रालयों को छोड़कर सब जगहों पर लगे हुए हैं। उनका खर्चा पानी कैसे चलता है, जिस गाड़ी पर बैठते हैं उसमें पेट्रोल कौन भराता है, जहां पर गए, जितनी देर गए, जितना सरकारी महकमा लगा रहा, कोई खर्चा जोड़ेगा। और जो राष्ट्रीय प्रसारण हो रहा है, प्रति मिनट 5 लाख रुपए का जो खर्च आ रहा है, ये प्रसारण की स्थिति हम आपको बतला रहे हैं। पार्लियामेंट भी चलती है तो 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च होता है। और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज होता है, उसमें लगभग 5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्च होता है। वह खर्चा कौन देगा? वो सब तो सरकारी खजाने से जा रहा है। किसान को भी सरकारी खजाने से एमएसपी चाहिए। तो आप उनकी आंदोलन को पिकनिक बताकर, अपने पिकनिक को आंदोलन का हिस्सा बताकर और गवर्नेंस के तौर तरीके बताकर, अगर यह देश चल सकता है तो यह देश चल रहा है। और अगर यह देश अगर इस टकराव की स्थिति में आ गया है तो फिर यह खतरनाक स्थिति है। और शायद यह देश के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान है, जब देश का प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाता किसानों के आंदोलन को पिकनिक मान रहा हो और इस आंदोलन में पूरे परिवार के साथ दिन रात खपाने वाले किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट आ गया हो कि अब उसके अपने आंदोलन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। हम इस पर कल आपसे चर्चा करेंगे कि यह रास्ता अब किस आंदोलन की दिशा में जाता है। और शायद किसानों को यह समझना होगा कि यह कोई छोटा मार्ग नहीं है। पंजाब के किसानों ने बड़ा संघर्ष किया है। 9 महीने, जब भगत सिंह थे उस दौर में किसान आंदोलन में 9 महीने किसानों ने आंदोलन किया है। यह भी कोई छुपी हुई चीज नहीं है। इस देश के भीतर का सच यही है कि सरकारें इतने अहम के रहती है, वह खुद को खुदा मान लेती है। खुदा ना माने तो उससे कम भी नहीं मानती है, लेकिन जनता उसको ढढ़ा भी देती है। यह भी सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।